जहां एक पढ़ी लिखी बेटी अपने कार्यस्थल पर भी सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगी कि दोषियों को ऐसी सज़ा दी जाए कि बाकी भविष्य में कोई भी ऐसा कुकृत्य करने के बारे में कम से कम 100 बार पहले सोचे कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि उनको देख के दूसरे लोग भी डर जाए, भय से कांप उठे कि हाँ दूसरे लोग भी वो सारा घिनौना काम करे नहीं। छोरो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपनी चीर बचा लो, दूध बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम मोतिहारी के मीना बाजार चौक पे, गांधी चौक है ये, जहां पे मोतिहारी के तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो भी क्लब्स हैं, उनके सदस्य जो हैं, उन्होंने कोलकाता में हुए जघन्य कांड के बाद यहाँ पे कैंडल मार्च का आयोजन किया है। गौरतलब है कि पूरे जो देश में ये जो कोलकाता वाला कांड हुआ है उसके बाद से गम और गुस्से का माहौल है। इसी को लेकर मोतिहारी की जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सभी लोग देश के मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और जो डॉक्टर हैं उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सलविया? मैं यही बात करना चाहूँगा कि आज मोतिहारी के जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं मोतिहारी के, वो सारे आज एकजुट होकर मोतिहारी कलकत्ता की बेटी के लिए न्याय के लिए मांग कर रही है। ममता बनर्जी को पूरे देश की बेटियां समझाना चाहती हैं, जब भी किसी के साथ कुछ गलत होगा तो जितनी भी बेटियां हैं उनके साथ जितने भी उनके भाई हैं वो सारे लोग एकजुट होकर खड़े होंगे और साथ देंगे। इसी एकजुटता का परिचय देते हुए आज मोतिहारी के जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं सारे एकजुट होकर आज कैंडल मार्च निकाला। और जितने भी ममता बनर्जी से हम लोगों की यही डिमांड है कि जो भी कल्प्रिट है वो जितना जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। ये बराबर देखा गया है, पहले से भी देखा गया है, न्याय नहीं मिला, न्याय मिला तो बहुत लेट से मिला। इस बार बिहार की जनता, मोतिहारी के जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो सभी ममता बनर्जी से यही अपील करते हैं, इसका जितना जल्दी हो न्याय तक उस बेटी को मिलना चाहिए, जल्द से जल्द उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जितने भी क्लब्स के लोग हैं, उन्होंने आज ये साबित कर दिया एक बैनर के तले आकर कि जब भी देश का मुद्दा आएगा, बात देश की होगी, तो सभी लोग मोतिहारी से बिल्कुल फूंक दिया जाएगा। जी, क्या कहना चाहेंगे सामने? इस पर हम कहना चाहेंगे जो अपराध हुआ वो जघन्य अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए और बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए। इसका एक ही सज़ा है, फांसी की सज़ा है। बस हम यही कहना चाहेंगे, मोतिहारी के सारे लोग जागरूक हैं, सारा संगठन मिलकर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जितने संगठन मोतिहारी के सारे संगठन मिलकर इसका हम लोग कड़ा विरोध और प्रदर्शन किए हैं। आगे ममता बनर्जी क्या मांग कर रहे हैं? हमें मांग कर रहे हैं कि इसके कड़ी से कड़ी निंदा करें और सज़ा, फांसी की सज़ा देनी चाहिए और सारी समाज में जितनी बेटियां महिला हैं सबकी सुरक्षा सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जहां पढ़ी लिखी बेटियां इस भारतवर्ष में जो कि अभी विकसित देश के तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए इस तरह की घटना होना बहुत ही शर्मनाक है। जहां एक पढ़ी लिखी बेटी अपने कार्यस्थल पर भी सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगी कि दोषियों को ऐसी सज़ा दी जाए कि बाकी भविष्य में कोई भी ऐसा कुकृत्य करने के बारे में कम से कम 100 बार पहले सोचे और दोषियों को सिर्फ मृत्यु दंड ही देने पर इस पर अंकुश लगाया जा सकता है भविष्य में। बिल्कुल, मृत्यु दंड की मांग की जा रही है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि उनको देख के दूसरे लोग भी डर जाए, भय से कांप उठे कि हाँ दूसरे लोग भी वो सारा घिनौना काम करे नहीं। बिल्कुल, तो ऐसी सजा की मांग की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगाई जा सके। अभी क्या कहना चाहेंगे? अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि फिर से कोई अपराध देश में ना हो। बिल्कुल, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है। यहाँ पे तमाम जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं वो इस वक्त पहुँचे हुए हैं। मोतिहारी का ये गांधी चौक है, गांधी चौक पे तमाम लोग हैं वो पहुँचे हुए। लायंस क्लब मोतिहारी कपल इस घटना की भर्त्सना करती है और कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा उस लेडी डॉक्टर को, जो भी उसके साथ किया है उसको, कुकर्म जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं चंपारण से आह्वान करता हूं पूरे क्लब के द्वारा कि बंगाल की बेटी को नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी के साथ ऐसा जो बदसलूकी हुआ है, उनका बलात्कार हुआ है, वो बंगाल ममता बनर्जी के सरकार को एकदम राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। जब तक उसका दोषी नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और ममता बनर्जी को बर्खास्त करना चाहिए। तो तमाम जो सामाजिक सोसाइटी के लोग हैं, सारे लोग यहाँ गांधी चौक पे पहुँचे हुए हैं, आक्रोशित है काफ़ी। चैम्बर के अध्यक्ष राजीव विटम सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही घृणित घटना घटी है, इस पे राज्य सरकार को पूरा कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए था
अभी जितना प्रकार का एक्शन लेना चाहिए वहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं है। हम लोग अभी भी वहाँ पे सरकार को आगाह कर रहे हैं कि महिला को सुरक्षा दे और एक अच्छा सा मिसाल कायम किया जाए वहाँ पे त्वरित कार्रवाई करके कि हाँ कि एक महिला के सुरक्षा का ये हो। और सरकार बंगाल की सरकार किसको बचाना चाहती है या क्या संदेश देना चाहती है? आज ममता बनर्जी पूरे देश के सामने उनका जो असलियत है वो देश ने देख लिया है कि चंद लोगों को बचाने के लिए एक लड़की की, एक बेटी की, हमारे समाज के, हमारे देश की एक बेटी की आबरू के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होता है और आप भी महिला होकर उन दोषियों को बचा रही हैं। यह शर्म से डूब मरने की बात है। बंगाल जो कभी क्रांति की धरती हुआ करती थी, आज उस बंगाल के क्रांतिकारी कहाँ गए? क्यों दोषियों को बचाया जा रहा है? और आज सबसे बड़ी चीज़ यह है, आज की हमारी उपलब्धि यह है कि मोतिहारी के जितने भी संगठन हैं एक कॉल पे आज यूनाइट हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में, मुझे लगता है 500-600 से ऊपर लोग हैं जो आज इसने जाम वाले सड़क में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो सारे व्यवसायी संघों को और मोतिहारी के समस्त सिविक सोसाइटी के नागरिकों को बहुत बहुत सलाम कि एक संवेदनशील मुद्दा पे आप लोग इतना जल्दी इकट्ठा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जब मुद्दा देश का हो तो मोतिहारी के सामाजिक संगठन जो है एक पटल पे आ गई है जी। यहाँ से एक शुरुआत है, जैसे सत्याग्रह हुआ था उसी तरह यहाँ से भी एक सत्याग्रह होगा अगर नहीं त्वरित कार्रवाई की गई तो। बिल्कुल, तो त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। अजय आजाद जी बताइए। हाँ जी, आज हम मोतिहारी के जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन्होंने मिलजुल कर करके इसका प्रदर्शन किया है और उद्देश्य ये है कि इसका अंत तो कहीं ना कहीं जा कर के अब होना चाहिए। आज आज़ादी के 78वें साल में भी हमारी आधी आबादी जो है सो बिल्कुल महफूज नहीं है। मैं तो इस बात के लिए मांग करता हूँ कि अब अग्निवीर की तरह से हमारी बहनों को, बेटियों को भी जो है वो ट्रेनिंग दी जाए और उनको इतना सक्षम बनाया जाए कि वो खुल कर करके मुकाबला कर सकें। जी, आप भी एसोन कार्ड सुनते हैं। जी, आज जो बंगाल में जो इतना बड़ा अपराध हुआ है, ममता बनर्जी सरकार को चाहिए कि दोषी को अविलंब सजा दें। चूँकि ये मोतिहारी चंपारण की सत्याग्रह की धरती, यहाँ से भी बिगुल फूंक दिया गया है। अगर ये दोषी को सजा और फांसी नहीं मिलेगा तो जितने भी यहाँ के संघ संगठन है सरकार के यहाँ भी मैसेज करेंगे और इस तरह का आंदोलन हम लोग करेंगे। मैं अविलंब निवेदन करता हूँ भारत सरकार और खासकर पश्चिम बंगाल के सरकार से कि दोषी को अविलंब मृत्यु की सजा दे, फांसी की सजा। बिल्कुल, तो कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है। अमरनाथ साहू जी, अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए आज। कैंडल मार्च में हम लोग शामिल हैं इस विरोध को दर्ज करने के लिए कि जो आज बंगाल सरकार के बीच की ये घटना हुई है, ममता बनर्जी के सरकार में जो ये घटना हुई है, ये बेहद घृणित और एकदम जघन्य अपराध है। ऐसे अपराधी को किसी भी तरह से कोई भी छूट नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें तुरंत से तुरंत अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। साथ ही मैं सामाजिक सारे नागरिकों से भी अपील करता हूँ कि इस तरह के अपराधियों का हमेशा सामाजिक बहिष्कार हो। किसी तरह के उनको संस्था में, किसी तरह के संगत में, किसी तरह के समाज में उनको कोई स्थान न दिया जाए। उनको हमेशा समाज से दूर किया जाए। उनको सब लोग बाइकाट करें ताकि वो लोग होश में आए। और यही मैं चाहूँगा। देखिए, आज जो बंगाल की बेटी के साथ दरिंदगी के साथ हत्या हुई है, इसकी निंदा पूरे देश में हो रही है। लेकिन आज मोतिहारी के धरती पर, मोतिहारी के कोने कोने से सारे महिला, पुरुष और एक और सारी सामाजिक संस्था एकत्रित होकर के यह मैसेज दिया है पूरे देश में कि इस तरीका का अगर घटना होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ममता बनर्जी सरकार और कोर्ट इसको फांसी दे और इसका गूंज जो है यहाँ से दिल्ली तक मोतिहारी के माध्यम से हम तक पहुँचाएंगे। जी, लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी से जुड़े हुए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी एक मेडिकल कॉलेज जैसे इतना अच्छा जगह जहाँ पे सभी लोग प्रशिक्षित है, वहाँ पे हमारी बेटी बच नहीं पा रही है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो भी इस षड्यंत्र में सम्मिलित है उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। बिल्कुल, तो जो भी लोग यहाँ पहुँचे हुए, तमाम सामाजिक संगठन से लोग पहुँचे हुए थे और सबों ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है और चंपारण से एक आवाज़ उठाई गई है जो बंगाल तक पहुँचेगी और उम्मीद है कि जो भी इस जघन्य कांड में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी के फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।